Very good morning all of you. I am going to start chapter 9 sequence and series class 11th from question number 23rd. Find the sum of the first n terms of this series. ये इसके विषय में हमने पूरी थ्योरी थोड़ी सी पहले वाले वीडियो में समझाई थी। ये जो एपी या जो जीपी है, ये जो टर्म है, आप फिर से देखें इसको, यानी एस एन इज इक्वल टू 3 प्लस 7 प्लस 7 13 प्लस 21 प्लस 31 प्लस डैश 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 एन टर्म्स, यानी nth टर्म। अब आप देखिए, ये इनका अगर हम कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, मान लीजिए इनको दोनों का डिफरेंस निकालें, तो ये 4, इसका 6, इसका 8, इसका 10, तो डिफरेंस इक्वल नहीं है, दे आर नॉट इक्वल। तो ये एपी में भी नहीं है, नॉट एपी। अगर इसका हम रेशियो निकालें तो रेशियो भी नहीं है, तो ये नॉट जीपी, जीपी में भी नहीं है, अब एचपी में भी नहीं है। तो हमें यूजिंग मेथड ऑफ डिफरेंस, हमें मेथड ऑफ डिफरेंस का यूज करेंगे। तो कैसे यूज करेंगे, देखिए, एस एन इज इक्वल टू 3 प्लस 7 प्लस 13 प्लस 21 प्लस 31 प्लस डैश 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 nth टर्म। अब इस सीरीज को हम राइट साइड में, मतलब अगर हम देखें तो इसको इस डायरेक्शन में 1 टर्म शिफ्ट कर देंगे, पुश कर देंगे, इसको धक्का मार देंगे। तो ये टर्म यहां से शुरू न करके हम यहां आगे शुरू करेंगे, यानी 3 को आगे से शुरू कर देंगे। इसको हमने थोड़ा धक्का मार दिया तो एक टर्म आगे चला जाए, यानी ये जो 3 है, यहां 3 ने लिख करके हम यहां पर 3 लिखेंगे। फिर यहां पर क्या आएगा, 7 आएगा, फिर यहां पर क्या आएगा, 13 आएगा, फिर यहां पर क्या आएगा, 21 आएगा, फिर यहां पर tn-1 प्लस tn, ऐसे लिख दिया हमने। अब इसको आप सब्ट्रैक्ट करें, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट, तो देखिए माइनस 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 और ये माइनस, यहां कुछ नहीं तो यहां पर एक 0 लिख लो। अब यहां पर 0 आ गया, देखो, इज इक्वल टू, यहां 3 आएगा, प्लस यहां पर 7 में 3 माइनस हुआ 4, प्लस 13 में 7 माइनस हुआ 6, प्लस 21 से 13 माइनस हुआ तो 8, प्लस 31 से 21 माइनस हुआ 10, प्लस डैश डैश tn में से tn माइनस हुआ तो tn माइनस 1, सॉरी tn माइनस, यहां पर लिखेंगे tn माइनस 1, और फिर 0 में से ये घटाएंगे तो माइनस tn। अब ये जो है, जो वैल्यू है, यहां पर देखिए, यहां से यहां तक, यानी यूं समझे, यहां से यहां तक ये एपी में हो गया ये। लेकिन अगर हम यहां से लेते तो n टर्म होता, लेकिन हमने यहां से लिया तो ये n-1 टर्म है। देखिए n-1 टर्म होगा, इसको हमने नहीं लिया क्योंकि ये जीपी नहीं बना रहा। अब ये tn इधर आ जाएगा,
तो Tn इक्वल टू 3 प्लस यहां 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस डैश डैश करके n-1 टर्म्स आएंगे। ठीक है, अब हमारे पास ये nth टर्म आ जाएगा, तो ये nth टर्म हमारा लिखेगा 3 प्लस इसमें कितने टर्म है n-1, तो n-1 बाई 2 ब्रैकेट ये n-1 टर्म का सम n-1 बाई 2 2a, a की जगह पर 4 आ जाएगा फर्स्ट टर्म, प्लस n-1 तो टर्म है ये, -1 और घटाएंगे, मल्टीप्लाई इसका कॉमन डिफरेंस 6 में से 4 माइनस हुआ 2, ये हो जाएगा 3 प्लस n-1 बाई 2 और ब्रैकेट में 8 प्लस n-2 मल्टीप्लाई 2, ये हो जाएगा 3 प्लस n-1 बाई 2 ब्रैकेट 8 प्लस 2n-4, तो 3 प्लस n-1 बाई 2 ब्रैकेट 2n प्लस 4, तो 3 प्लस 2 इसमें कॉमन ले लिया 2 इंटू n-1 बाई 2 और यहां पर आएगा n प्लस 2, ये 2 से 2 कट गया, तो 3 प्लस n स्क्वायर प्लस 2n माइनस n माइनस 2, तो n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, ये हमारे पास nth टर्म आ गया। अब हमें सम निकालना है, तो आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि सम ऑफ n टर्म्स इक्वल टू सम ऑफ n टर्म्स इक्वल टू सिग्मा टी के, और k इक्वल टू 1 से k इक्वल टू n तक, ये अपना नियम है। अब इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे, सिग्मा k इक्वल टू 1 से k इक्वल टू n तक, टीके की जगह k स्क्वायर प्लस k प्लस 1 और अलग लिखेंगे, इसको फिर अलग कर लेंगे, इसको टर्म को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो सिग्मा k इक्वल टू 1 से k इक्वल टू n तक k स्क्वायर प्लस सिग्मा k इक्वल टू 1 टू k इक्वल टू n तक k प्लस सिग्मा k इक्वल टू 1 टू k इक्वल टू n तक, ये 1 है। अब देखिए इसका मतलब ये होता है, अगर इसको हम खोलें k इक्वल टू 1 से k इक्वल टू n तक खोलेंगे इसको, तो ये क्या होगा, अभी देखो मैं इसको लिख के बता देता हूं, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, प्लस ये क्या होगा, ये 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश डैश n, प्लस ये क्या होगा, ये 1 प्लस 1 प्लस 1 n टर्म्स। तो ये तो नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम क्या होता है, ये चीज हमने आपको समझाने के लिए लिखी है, ये लिखने की जरूरत नहीं थी। जैसे तो इसका सम क्या हो जाएगा, n प्लस 1 और 2n प्लस 1 बाई 6, प्लस इसका क्या होगा, n प्लस 1 बाई 2, प्लस इसका क्या होगा n। अब इसका हमारे पास तो ये वैल्यू आ गई, अब हम चाहें तो इसको कॉमन ले सकते हैं, बाकी ये हो गया। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं, थोड़ा सा n कॉमन ले सकते हैं ऐसे, तो यहां पर n प्लस 1 और 2n प्लस 1 बाई 6 प्लस n प्लस 1 बाई 2 प्लस 1,
अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लें। सवाल तो हो गया है, इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा n ब्रैकेट, इसका मल्टीप्लाई 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n प्लस 1 बाई 6 प्लस n प्लस 1 बाई 2 प्लस 1। अब इसमें एलसीएम ले लें, तो n एलसीएम लिया 6, तो आएगा क्या 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 प्लस 3 और इसमें 3 से मल्टीप्लाई 3n प्लस 3 प्लस यहां 6 आएगा सीधे। अब यहां पर हो जाएगा n ब्रैकेट 2n स्क्वायर प्लस 6n और 3 1 4 6 10 प्लस 10 बाई 6। तो ये हो जाएगा n और इसमें 2 कॉमन आ जाएगा, n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 5 बाई 6, 2 1 जा 2 3 जा, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 5 बाई 3, ये आना चाहिए। अब इसी तरह से इफ s1 s2 s3 आर द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स देयर स्क्वायर्स एंड देयर क्यूब्स रेस्पेक्टिवली सो दैट, तो ये हमें प्रूव करना है, यानी 9s2 का स्क्वायर प्लस s3 1 प्लस 8s1, तो हमें इसको प्रूव करना है सिंपल तरीके से। तो देखते हैं, इसको हम ले लेते हैं। देखिए 9s2 का स्क्वायर इज इक्वल टू s3 और 1 प्लस 8s1, ये दिया है। हम राइट साइड की वैल्यू लेते हैं। देखो s1 हमारे पास क्या दिया है, ये भी ध्यान रखिए, n प्लस 1 बाई 2, नेचुरल नंबर के n नेचुरल नंबर का सम। s2 हमारे पास क्या है, ये जो है हमारे पास क्या होता है, इसका मतलब, और ये हो जाएगा n प्लस 1 और 2n प्लस 1 बाई 6। s3 हमारे पास क्या हो जाएगा n प्लस 1 बाई 2 का स्क्वायर, ये हमारे पास s3 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब हुआ 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेकर के n तक का सम ये होता है, और इसका मतलब क्या हुआ कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस n स्क्वायर के टर्म का सम ये होता है, और 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डैश डैश n का क्यूब ये होता है। अब हमें ये प्रूव करना है कि क्या है सही है, तो हमें ये लिखना है, राइट साइड लेंगे। अब देखिए, अब राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या लिखा, s3 और 1 प्लस 8s1। तो s3 हमारे पास क्या है, n प्लस 1 बाई 2 का स्क्वायर, यह s3 है, और ब्रैकेट में 1 प्लस 8s1 यानी n प्लस 1 बाई 2, ये दिया है। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करें, तो इसमें एलसीएम ले पहले, 2 4 जा, तो n प्लस 1 बाई 2 का स्क्वायर इंटू यहां पर इसका मल्टीप्लाई कर दें अब इसमें, तो
4n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1 ये आ जाएगा, यानी n प्लस 1 बाई 2 का स्क्वायर इंटू 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 का स्क्वायर, ये तो होगा, यही लिखा है। हमें प्रूफ क्या करना है, 9s2 का स्क्वायर। अब यहां 9s2 का स्क्वायर का मतलब 9 अगर इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 से हम डिवाइड भी कर देंगे, तो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई 9, तो यहां पर 9 इंटू, यहां जो 9 नीचे आएगा उसको हम यहां लिख सकते हैं n बाई 9 ऐसे पहले लिख देते हैं। अब फिर इसको लिखते हैं, देखिए n प्लस 1 बाई 2 इंटू n और n प्लस 1 बाई 2 इंटू 2n प्लस 1 का स्क्वायर बाई 2, ये हमारे पास अपने पास है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू n और n प्लस 1 और 2n प्लस 1 बाई कितना हो जाएगा 3, तो ये इसका स्क्वायर हो सकता है। अब देखिए n हमारे पास n दो बार है, n स्क्वायर n प्लस 1, तो n प्लस 1 का स्क्वायर हमने कर दिया, क्योंकि यहां पर भी n प्लस 1 का स्क्वायर है, 2n प्लस 1 का स्क्वायर है, तो इसको हम लिख सकते हैं, अब लिख सकते हैं 9s2 का स्क्वायर, अब लिख सकते हैं, 3 2 6 हो गया, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, अब ये 25th क्वेश्चन है। ऊपर वाला जो टर्म है 1 की क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस n टर्म्स n की क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये n प्लस 1 बाई 2 का स्क्वायर। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज अप टू n टर्म्स। पहले हम इसका nth टर्म निकाल रहे हैं, तो देखिए ऊपर वाली जो वैल्यू है, जो नंबर का टर्म है उतने इसमें टर्म भी आ रहे हैं। जैसे पहला टर्म तो पहला 1 का क्यूब, दूसरा टर्म हमने लिया तो 2 टर्म आएंगे 1 और 2 का क्यूब, और थर्ड टर्म लिया तो फर्स्ट का क्यूब, सेकंड 2 का क्यूब और 3 का क्यूब। इसी तरह से अगर हम आगे बढ़ाते रहें तो ये 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब करके अप टू n तक का क्यूब आएगा। तो इसका फार्मूला तो ये हो गया। अब यहां पर भी ये चल रहा है 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 n टर्म्स। अब इनका सम का फार्मूला लगा के निकाल सकते हैं, तो n टर्म्स का सम क्या होगा, n बाई 2, 2a यानी 1 प्लस n माइनस 1 d की जगह पर 2, तो ये हो गया n बाई 2, 2 प्लस 2n माइनस 2, तो 2 से 2 कट गया और ये 2 से ये 2 कट गया, n स्क्वायर। तो हमारे पास इसका जो nth टर्म इस सीरीज का है वो क्या आ गया, nth टर्म ये आ जाएगा, ऊपर वाले का हमारे पास है n स्क्वायर और n प्लस 1 का स्क्वायर बाई 4, और नीचे वाले का है हमारे पास 1 बाई n स्क्वायर, तो ये n स्क्वायर से n स्क्वायर कट जाएगा। तो nth टर्म हमारे पास क्या बचेगा, n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 बाई 4,
ये nth टर्म है। ठीक है, अब इसमें हम सम लगाएंगे, सम का फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो अब आप देखिए सम ऑफ n टर्म्स एस n इज इक्वल टू सिग्मा k इज इक्वल टू 1 टू k इज इक्वल टू n। इसको हम लिखेंगे k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1। अब इसको सॉल्व करें तो इसको अंदर लिखेंगे k स्क्वायर k टू 1 टू k टू 1 n प्लस 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर कर सकते हैं। k इक्वल टू 1 टू k इक्वल टू n, इसको हम k लिखेंगे प्लस सिग्मा k इक्वल टू 1 टू k इक्वल टू n 1। अब इसका मतलब आप इसी वीडियो में आपको मैंने बताया था कि इसका मतलब होता है नेचुरल नंबर के n टर्म के स्क्वायर का सम। तो ये क्या होगा n प्लस 1 और n प्लस 2n प्लस 1 बाई 6 प्लस ये नेचुरल नंबर के n टर्म का सम 2 मल्टीप्लाई n प्लस 1 बाई 2 प्लस ये n हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं। तो यहां पर हम क्या ले सकते हैं, यहां पर n कॉमन ले लें तो आएगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई भी कर दो 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n प्लस 1 प्लस यहां पर 6 एलसीएम लिया समझो, तो हमने 2 3 जा 6 3 2 जा 6 6n स्क्वायर प्लस 6n प्लस यहां 6n और नीचे एलसीएम है 6। तो n ब्रैकेट 2n स्क्वायर 6 8n स्क्वायर प्लस 6 2 8 1 9, यहां पर क्या है 6n है, 6 6 12 12 2 14 1 15 15n प्लस ये 1 है 1 बाई 6। तो ये हो जाएगा n ले जाते हैं 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n प्लस 1, फिर यहाँ पर 2 3 जा 6 3 2 जा 6, तो 6 से 6 लिया तो 6n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 6n, तो 6 6 12 12 to 14 1 15n 8n स्क्वायर, यहाँ पर n स्क्वायर, अच्छा यहाँ पर 1/4 भी है, तो ये पूरा 1/4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1/4 यहाँ पर है इसलिए, तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगा 1/4 से, तो ये 1/4 इधर भी आएगा 1/4 इधर भी आएगा, तो ये 4 6 जा 24। n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 बाई 4n स्क्वायर, n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 बाई 4। तो ठीक है 1/4 हो गया, k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1, k प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। वन बाई 4 इंटू n, इसमें हमने कॉमन ले लिया तो n कॉमन हो गया, तो जब ये क्या बचेगा n प्लस 1
और 2n+1 बाई 6 प्लस 2 से 2 भी कट गया समझो, n+1। तो यहां पर n बाहर निकाल दिया था तो ये नहीं आएगा, है ना। फिर यहां पर 1 आएगा। अब हम n/4 यहां लिख लेते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। 6 एलसीएम लेते हैं, तो पहले तो इसको मल्टीप्लाई कर लें। 2n² प्लस n प्लस 2n+1 प्लस यहां 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6n प्लस 6 प्लस 6, ये हो जाएगा n/4 मल्टीप्लाई 6 ब्रैकेट में 2n² प्लस 6 2 8 1 9 9n प्लस 13। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। तो क्या हो गया, n/24 और यहां ब्रैकेट में 2n² प्लस 9n प्लस 13, ये वैल्यू आनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। आई हैव कंप्लीटेड अप टू 3 or 4 सम्स।